गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द क्लास 8। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो सब्जेक्ट्स मैथ्स का। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बेटा चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके। और फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने इसके पूर्व वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6.2 के 5 एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं। ठीक है, पाँचों एग्जाम्पल्स हमारे हुए हैं 6, 7 और 8। मैंने बताया था आपको ये हमें नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है बेटा फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में हमने ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करके हमने एक इक्वेशन फाइंड किया और उसका एक्सप्रेशन हमको मिला हुआ है, जो कि फार्मूले के रूप में आपके सामने यहाँ पे है। वो है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट। मतलब हमें इसका एक फार्मूला मिला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब में इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसी फार्मूले का यूज़ करके हमको अभी हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 6.3 सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट 6.3 में हमें फर्स्ट प्रॉब्लम फैक्टराइज और कुछ प्रॉब्लम्स सिंप्लीफाई के देखने हैं बेटा, जिसमें इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने के पहले आपको जो प्रॉब्लम्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उनका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें हमें एग्जांपल 1 दिया गया है बेटा, जैसे कि यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, यहाँ पे एक इक्वेशन था, एक मतलब क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसको हमने सॉल्व कैसे किया। देखिए मेथड सेम है, जैसे हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले को जिस तरह से सॉल्व किया हुआ था उसी मेथड से हमें इस प्रॉब्लम को भी, माइनस वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले। तो यहाँ पे एक्स क्यूब जैसे कि वैसे ही आया, लेकिन 8y क्यूब को हमने उसके क्यूब के पैटर्न में कन्वर्ट किया है। तो ब्रैकेट में हमने 2y का होल क्यूब लिखा हुआ है बेटा, यानी कि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग आसानी से लगा सकते हैं, जिससे हमें ए की वैल्यू मिली x और b की वैल्यू मिली है बेटा 2y। तो जैसे कि एक्स क्यूब माइनस 2y होल क्यूब, ये फार्मूले को सॉल्व करते समय ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हमें ए की जगह पे x पुट करना है और b की जगह पे 2y पुट करना है। तो यहाँ पे a माइनस बी यानी कि x माइनस 2y आ जाएगा, और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर आएगा, ए बी की जगह पे एक्स इंटू 2y यानी कि 2x वाई आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y होल स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर आपको आ जाएगा। तो इस तरह से बाकी एग्जांपल्स भी आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके दिए गए हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में जो दिए गए हैं इनकी अलग से अपने कॉपी में या रफ पेज पर प्रैक्टिस करके देखिए। ये प्रॉब्लम्स आसान है, आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 6.3 लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि आपको दिया गया है फैक्टराइज। फैक्टराइज में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बेटा, वो है वाई क्यूब माइनस 27। तो जैसे आपको पता है सोल्यूशन में हम लोग लिखते हैं वी नो दैट में लिख लेने के बाद हमें ये फार्मूला यहाँ पे सबसे पहले लिखना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला लिख लेने के बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अभी इक्वेशन लिखेंगे, वाई क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू, आपको पता है वाई क्यूब, ये तो हम लोग यहाँ पे आसानी से ब्रैकेट में वाई होल क्यूब लिख सकते हैं, है ना। लेकिन 27 जो है उसको हमें उसके क्यूब के पैटर्न में सिंप्लीफाई करना होगा। वो होता है बेटा 27 कौन सी संख्या का क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो हम लोग यहाँ पे 3 का क्यूब इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देकर y का क्यूब माइनस 3 का क्यूब अलग अलग लिखकर a माइनस बी क्यूब के पैटर्न में इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें इसे सॉल्व करना बेटा। इसे सॉल्व करते समय हम लोग को क्या करना है, ये इक्वेशन को इसके फार्मूले में कन्वर्ट करते समय a की वैल्यू हमें
ए की जगह पर हमें y लेना है और b की जगह पे हमें 3 लेना है। तो डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं y माइनस 3 यानी कि a माइनस बी यानी कि y माइनस 3, और फिर सेकंड ब्रैकेट में हमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के पैटर्न में इसे चेंज करना है। तो ए स्क्वायर लिखने के लिए मैं यहाँ पे इसको पहले स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूँ, यानी कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको सिंपल ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए बी यानी कि वाई इंटू 3 आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब बची हुई जो वैल्यूज़ हैं वो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपका जो आंसर है वो हार्डली 3 स्टेप में आ जाता है। पहले तो ये क्यूब के पैटर्न में कन्वर्शन, दूसरा जो है वो फार्मूले के पैटर्न में कन्वर्शन, और तीसरी स्टेप जो होगी उसमें हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे इसके बिफोर स्टेप पे, सेकंड नंबर स्टेप पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली सिंपल ब्रैकेट लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग वाई स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 3 होगा बेटा 3y, ओके, एंड प्लस लास्ट 3 का स्क्वायर होगा बेटा यहाँ पे 9। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया जिसको हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूले से सॉल्व किया हुआ है। तो ये फार्मूला हमने पहले लिख लिया था, डायरेक्टली हमने इक्वेशन लिख लिया और इसको फार्मूले में कन्वर्ट करके वैल्यूज़ ए की जगह पे और बी की जगह पे पुट करके डायरेक्टली हमने यहाँ पे आंसर फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि सेकंड प्रॉब्लम जो है वो आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूँ। तो ये 27m³ माइनस 216n³, ये इक्वेशन मैंने इस तरह से लिख लिया है। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन लिख के। सॉल्यूशन में हमको लिखना है वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे ए माइनस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन लिख लेने के बाद अब हम लोग इक्वेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन लिख लेते हैं 27m³ माइनस 216n³ इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम लोग को चेंज करना है। जैसे इसके पूर्व कुछ मैंने ए प्लस बी होल क्यूब वाले फार्मूले के आधार पर हमने कुछ प्रॉब्लम देखे थे बेटा, आपको याद होगा। उसमें मैंने आपको सभी नंबर्स के क्यूब लिख कर दिए थे और वो क्यूब आपको खुद फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो उसी तरह आपको 1 से लेकर 10 तक पूरे क्यूब्स फाइंड करने हैं और उसमें आपको ये दोनों वैल्यूज़ कौन से संख्या की क्यूब है ये आराम से मिल जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 27 जो है वो 3 का क्यूब है, उसी तरह उसी फार्मूले से आप लोग 216 ये क्यूब कौन से नंबर में फाइंड करेंगे, वो नंबर होगा बेटा 6 नंबर में आप लोग आराम से 216 ये क्यूब उसका फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें मैं इसको क्यूब के पैटर्न में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्यूब के पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे 27m का होल क्यूब जो है उसको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 3m होल क्यूब। ओके, 3m होल क्यूब को सॉल्व करने के बाद 3 का क्यूब आपको मिलेगा 27 और m का क्यूब मिलेगा आपको m³। ओके, माइनस सेकंड ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6n होल क्यूब। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए कि हर एक डिजिट को और हर एक लेटर को दिए गए अनुसार आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ 6 नहीं लिखना है क्योंकि इसके साथ n³ भी दिया गया है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 216n³ को ही उसके प्रीवियस क्यूब के पैटर्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6n³ का सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 216n³। 6 का क्यूब होता है 216 और n क्यूब का आंसर होता है बेटा n का क्यूब, n होल क्यूब का मतलब होता है n³। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पे a के लिए वैल्यू मिली है 3m और b के लिए वैल्यू मिली है 6n। तो a³ माइनस b³ का फार्मूला का यूज़ करके हम लोग उसे a माइनस बी एंड सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे थोड़ा दूर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, a माइनस बी को लिखते समय आपका आंसर आएगा बेटा 3m माइनस 6n। ये हो गया हमारा a माइनस बी। और अब सेकंड ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग बाकी की वैल्यूज कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आएगा 3m का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि यहाँ पे आएगा बेटा 3m इंटू 6n, और थर्ड ब्रैकेट में आपको यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे लिखना है 6n का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको लास्ट स्टेप में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 3m माइनस 6n जैसे कि वैसे ही लिखेंगे, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा देंगे बेटा हम लोग। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग इसको अलग अलग पैटर्न में लिखें, 3 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 3m इंटू 6n, तो नंबर्स को एक दूसरे के पास लेके आ जाते हैं, 3 इंटू 6 इंटू एम इंटू एन प्लस 6n का होल स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि वैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 3m माइनस 6n। ठीक है, अब लास्टली ये जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो सिंपल ब्रैकेट में हमको यहाँ पे लिखना है। 3 स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 9 और m स्क्वायर यानी m स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 होता है 18, 18 इंटू एम एन होगा 18mn। ओके, एंड लास्ट 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36 और n का स्क्वायर यानी कि होगा n स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इसके बाद मैं जो ये सेकंड क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ वो होगा आपके लिए होमवर्क में ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 64y क्यूब। इसे नेक्स्ट वीडियो के पूर्व मैंने जो इक्वेशन दिया है उसे सॉल्व करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, हाथ बार बार धोइए और मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।